जय गुरु जी। संगत जी, आप में से बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जो हमें कभी-कभी गुरु जी की खुशबू आती है तो उसका क्या मतलब होता है और कब आती है? क्या हम हमेशा जभी भी गुरु जी को अरदास लगाएँ तब आती है? तो ऐसा नहीं है। देखिए संगत जी, कोई भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। इवन एक मामूली सा पत्ता भी किसी के अनुसार नहीं चलता। जब हमारे महाशिवरूप की आज्ञा होती है वो तभी होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपको अपने घर में पूजा करते वक़्त या जब आप गुरुजी से अरदास लगा रहे हैं उस टाइम, या आपके घर में जब आपको लगता है कि आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं और उसके बाद कभी भी आपको गुलाब की खुशबू आए ना, तो आप बहुत खुशनसीब हैं। आप ये समझ लीजिए कि गुरुजी आपको अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। क्योंकि जभी भी गुरुजी की खुशबू आए तो ये समझिए कि गुरुजी आपके अंग-संग हैं, आपके पास हैं और वो आपको अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा रहे हैं। कई बारी क्या होता है, जब हम सत्संग करते हैं गुरुजी का, तो वहाँ पे हम अरदास लगाते हैं ना कि गुरुजी आइए, आइए, कोई भी ऐसी चीज़ मतलब अपनी प्रेज़ेंस हमको फ़ील कराइए। तो कई बार गुरुजी हमें गुलाब की खुशबू देकर ये महसूस कराते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यहीं पर हूँ, तुम सच्चे दिल से एक बार मुझे पुकारो तो। पर और दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने सत्संग किया या कुछ ऐसा किया और आपको अगर गुलाब की खुशबू नहीं आई, तो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मतलब गुरुजी की प्रेज़ेंस मुझे नहीं फ़ील हुई, मतलब मैं नहीं जुड़ी हूँ, ऐसा नहीं होता है। उसका एक सही वक़्त होता है। गुरुजी जब जैसा चाहते हैं उसके ऊपर वैसी अपनी कृपा करते हैं। किसी के घर अमृत वर्षा होती है, किसी के घर फूलों की खुशबू आती है, कहीं पर वो तितली के रूप में हमें दर्शन देकर ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी के जो ब्लेस करने का तरीका है वो कई तरीकों से है। पर जो उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो होती है उनकी गुलाब की खुशबू। जब आप कभी-कभी होता है ना कि जब आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँ, आश्रम में जाएँ, तो वहाँ पे भी आपको एकदम से कभी-कभी गुलाब की खुशबू आने लगेगी और आपके आस-पास कुछ नहीं होगा। तो आप तुरंत समझ जाइए कि गुरुजी आपके आस-पास ही हैं। तो गुरुजी हमें ये संकेत दे देते हैं, हमें बता देते हैं कि हाँ बेटा मैं तेरे आस-पास ही हूँ। इसलिए कभी भी आप अगर गुलाब की खुशबू को महसूस करते हैं, आपको लग रहा है कि आ रही है, तो आपको तुरंत शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का दिल से कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी आपके आस-पास हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ें कभी-कभी जल्दी महसूस हो जाती हैं, किसी-किसी में बहुत टाइम लग जाता है। पर अगर आप में भी टाइम लग रहा है ना संगत जी, तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर देर हो रही है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही हो रहा है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा देर है मगर जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम्हारे भले के लिए ही होगा। ठीक है? तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो ढेर सारा शुक्राना करें और आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें कि गुरुजी आपके आस-पास ही हैं, वो अपनी प्रेज़ेंस आपको फ़ील करा रहे हैं। और अगर कभी आपको नहीं भी अभी तक आई है, जब से आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो अभी तक नहीं फ़ील किया है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप गुरुजी से सच्चे दिल से अरदास करें, दिन-रात उनका सिमरन और शुकराना करें। आप खुद महसूस करेंगे कि ये चीज़ आपको भी फ़ील होगी। गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस किसी भी रूप में हो, फ़ील ज़रूर कराते हैं, चाहे वो खुशबू हो, चाहे वो कबूतर के रूप में दर्शन देकर हो, तितली के रूप में दर्शन देकर हो, हर जगह से कभी-कभी जैसे फूल हम चढ़ावे पे चढ़ाते हैं तो वो फूल का कभी-कभी गिर जाना और एग्ज़ैक्टली उसी चीज़ पर जब हम गुरुजी से स्वयं अरदास करते हैं कि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस हमें फ़ील कराइए, तो गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस ज़रूर फ़ील कराते हैं, तरीके अलग-अलग होते हैं लेकिन कराते ज़रूर हैं। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो ना संगत जी, तो ज़रूर शुकराना करें और सिमरन करें, क्योंकि सिमरन और शुकराना में जितनी शक्ति है वो कभी किसी और में हो ही नहीं सकती है। आपका कोई काम भी है तो अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में चले जाते हैं ना, ग्रैटिट्यूड मतलब शुकराना, जितना ज़्यादा आप शुकराने की नियत में चले जाते हैं, जितना ज़्यादा शुकराना करते हैं, उतने ही आपके रास्ते आसान होने लगते हैं, उतना ही आसान रास्ता होता है आपके गुरु से मिलन का। जब आप बुरी चीज़ों में भी शुकराना करना सीख जाते हैं, बुरे हालात में भी शुकराना करना सीख जाते हैं, तो ये समझिए कि स्वयं महादेव ने आपको चुना है अपने पास बुलाने के लिए। हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने अपनी संगत बनाने के लिए स्वयं आपको चुना है। क्योंकि ऐसे शुकराना करना आसान है, लेकिन तकलीफ़ों के टाइम में जब हम बहुत किसी स्ट्रगल से जूझ रहे हों, कोई ऐसी तकलीफ़ हो हमारे साथ, हम उससे जूझ रहे हों और उस टाइम में भी हम उसकी नेगेटिविटी को छोड़कर सिर्फ़ अपने गुरुजी को याद कर कर शुकराना करें, तो समझिए कि महादेव आपके साथ हैं।
उन्होंने ही आपको शक्ति दी है ऐसा करने की। तो हर हाल में सिमरन और शुक्राना करें, और जब भी गुलाब की खुशबू आए तो ढेर सारा शुक्राना करें हमारे गुरुजी को, और खूब खुश हो, और कोशिश करें कि उस दिन ज़रूर कुछ मीठा बनाएं और गुरुजी से कहें कि गुरुजी आप जाइएगा नहीं, आप यहीं हैं, मुझे पता है आज मैं आपको मीठा खिलाती हूँ। तो कुछ ना कुछ आप उनके लिए ज़रूर बनाएं, कुछ मीठा भोग लगा सकते हैं। पर अगर नहीं लगा सकते हैं तो प्लीज़ मन में कोई डाउट मत लाइएगा कि अरे मुझे तो ऐसा हुआ पर मैंने नहीं लगा। नहीं, गुरुजी ने हमें किसी भी नियम और वहम में जब नहीं बांधा तो हम कौन होते हैं किसी नियम और वहम में किसी को बांधने वाले। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसा करें। पर एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलती हूँ, ज़रूर फोर्स करती हूँ कि सिमरन और शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी बदल देगी और हमेशा खुशहाल रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।